या मेरे एक भाई का कमेंट आया कि मेरी सैलरी मात्र 20 से 25 हजार तक है, क्या मैं कभी करोड़पति बन सकता हूं अगर मैं सिर्फ 1000 रुपए ही पर महीने इन्वेस्ट कर पाऊं। यार आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। देखो, हर इंसान करोड़ रुपए कमाना चाहता है। जिनके पास पैसा है या बड़ा बिजनेस है उनका तो ठीक है, लेकिन जिनकी सैलरी 15, 20 या 25 हजार है वो क्या करें। तो यार अगर मैं कहूं कि मात्र 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो, तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम 1000 रुपए हर महीने डालें तो वो एक साल में 12 हजार होंगे और 10 साल में 1,20,000। और अगर पूरी जिंदगी भी करे कोई इंसान तो 1 करोड़ रुपए तो नहीं आ सकता। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ज्यादातर लोगों वाली कैटेगरी में नहीं आना चाहते। वेल, अब मैजिक की बात करते हैं और वो मैजिक ये है कि ये हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, बट हाउ। अब आप कहोगे सिंपल सी मैथ से इससे तो नहीं हो सकता। हाँ, सिंपल मैथमेटिक्स से तो नहीं होगा, सिंपल इंटरेस्ट से नहीं होगा, आपको सीखनी पड़ेगी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से हो सकता है। चलो मैं आपको बताता हूं। अभी सिर्फ 1000 रुपए के लिए बात कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हम इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल 1000 रुपए की बात कर रहे हैं ताकि आम आदमी को भी समझ आए। तो आपको सबसे पहले एक काम करना है। आपको सिंपल जाना है इंटरनेट पे और जाके लिखना है SIP कैलकुलेटर। आप SIP कैलकुलेटर लिखेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने बात करी 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट की, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादातर लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट को 15% लिया है। अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये 15% कैसे मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है 35 साल का। अब आप इसमें 35 साल का भी कर सकते हैं, 40 के भी कर सकते हैं और 50 का भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के हिसाब से भी सोचते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के लिए नहीं सोचते, जिनके लिए ये है कि वो 5 साल में या 10 साल में कुछ बड़ा चाहते हैं। उनके लिए भी बात आगे करेंगे, लेकिन अभी हमने 35 साल एग्जाम्पल के लिए लिया है कि कोई आम आदमी अगर 25 साल की उम्र में ये वीडियो देख रहा है या 25 साल की उम्र से वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है तो क्या होगा उसकी जिंदगी में अगर वो 1000 रुपए जोड़ेगा। और अभी हमने इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे 35 साल के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आपने कितना पैसा जोड़ लिया होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है सिर्फ 4,20,000। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही तो कह रहे थे हम, 1000 रुपए जोड़ोगे तो 10 साल में सिर्फ 1,20,000 होंगे, 35 साल में 4,20,000 ही तो होंगे। लेकिन यहां पे आपने एक चीज ध्यान दी या नहीं दी, पर ध्यान जरूर देना कि यहां पर मैंने एनुअल रिटर्न रेट 15% भी लिया था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 15% का रिटर्न कहां मिलता है? बैंक में तो सिर्फ 3% का रिटर्न मिलता है, FD के अंदर 6 या 7 या 8% का रिटर्न मिलता है, तो 15 कैसे मिलेगा? मैंने 15 लिया है, आप इसको 16 भी कर सकते हो, 14 भी कर सकते हो। आपको जिस हिसाब से रिटर्न मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जो आपके पास। तो आपके पास एक्सपेक्टेड अमाउंट 35 साल के बाद होगा 1.5 करोड़ रुपए, यानी 1.5 करोड़ रुपए। तो आपका 4,20,000 1.5 करोड़ रुपए हो सकता है। आप कहोगे कि यार कैसे हो सकता है? आपके सामने SIP खुला हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये SIP क्या होता है, पहले इसको समझिए। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिकली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके लिए किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आप इस पैसे को, जो ये 1000 रुपए हैं जिन्हें आप सेव कर पाते हैं, बस इसको सेव मत कीजिए, इसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप अपने पास सिर्फ जोड़ के पैसा रखते हैं तो वो बढ़ता नहीं है। अगर आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ब्याज मिलता है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो इंटरेस्ट है यही सबसे पावरफुल वेपन है। ज्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि उनको अपनी सेविंग्स के ऊपर कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेकर आना है। और एक कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे पे ब्याज मिलता है और आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो आपका गेम इज वेरी इजी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार 1000 रुपए से ज्यादा भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उन लोगों का आंसर देता हूँ कि यार जो लोग कह रहे हैं कि 35 साल, 40 साल, 50 साल में, चलो समझ आ रहा है कि बड़ा पैसा बन जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे। पर अगर हम बात कर रहे हैं 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में, इसमें हो सकता है क्या? मेरे भाई बहुत कुछ हो सकता है। आज आप डाल रहे हो 1000 रुपए महीना। लेट सपोज कि आपकी इनकम है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 महीना, जो भी आपकी इनकम है। उसमें से 1000 रुपए निकाल रहे हो। आप ये सोचो कि उस पैसे को आप कैसे ग्रो कर सकते हो।
अपनी इनकम को आप कैसे ग्रो कर सकते हो, और उसके लिए आप स्किल सीखो, नई चीजें सीखो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें सोचो कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, और पैसा बचाना भी सीखो। तो 1000 की जगह आपने 5000 जोड़ना शुरू कर दिया, तो जो काम आपका 35 साल में हो रहा था वो काम आपका उससे बहुत ही पहले हो जाएगा। तो जिन्हें जल्दी अमीर बनना है उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ज्यादा पैसा कमाना है और ज्यादा जल्दी जोड़ना है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, दो चीजें होती हैं। एक तो बीइंग रिच की बात होती है, आपको अमीर बनना है, ठीक है। लेकिन देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेल्दी। हमें ना वेल्दी लोगों की कैटेगरी में आना है, और वेल्थ धीरे धीरे बनती है। वेल्थ में आपका घर भी काउंट होता है, आपकी रेपुटेशन भी काउंट होती है, और आपका बैंक बैलेंस भी काउंट होता है। बहुत सारी चीजें हैं, और वेल्थ बनाने के लिए इट विल टेक टाइम। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो की बात होती है कि आपका पोर्टफोलियो कितने करोड़ का है। करोड़ों में बात करनी है हमने यहाँ। इट कैन टेक टाइम, टाइम लग सकता है, पर सही रास्ता आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस कैटेगरी में आने के लिए सबसे पहले चाहिए माइंडसेट। आपको लगता होगा कि 1000 रुपए से क्या होगा, इसको फूंक देते हैं, कुछ खरीद लिया, कुछ कुछ खा लिया, खत्म कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की कंपाउंडिंग वहीं रुक जाती है। तो ऐसे लोग कभी करोड़ों पर नहीं पहुंचेंगे। पर आज अगर एक बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा होगा ना, जिसे पॉकेट मनी मिलती है, जो गुल्लक में, पिगी बैंक में पैसे डालता है, वो भी सोच सकता है कि यार मैं अपने फादर के नाम से एक डीमेट अकाउंट बना सकता हूँ, मैं अपने फादर के नाम से एसआईपी शुरू कर सकता हूँ, और वो पैसा बढ़ेगा। और जब तक मैं बड़ा होऊंगा, कॉलेज में आऊंगा, आई वुड हैव ह्यूज वेल्थ। और वो कैसे होगा, उसकी शुरुआत आज होगी। इट वर्क डायरेक्टली विद द माइंडसेट। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से इतना रिटर्न मिलेगा। जैसे मैंने वीडियो में 15% की बात करी, तो काफी लोगों को इस पे यकीन नहीं है। तो आज की डेट पे कितने सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी मार्केट में हैं। आप जाइए, आप म्यूचुअल फंड्स को देखें, इक्विटी को देखें, मल्टी कैप में देखें, आपको काफी चीजें दिख जाएंगी। बात आती है शुरुआत की, आखिर शुरू कहां से करें इन्वेस्टिंग की। तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हर किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज ना हो कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। देखो, अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो इसके लिए फंड मैनेजर अपॉइंटेड होते हैं। वो चूज करते हैं कि पैसा कहां लगाना है। बट अगर आपने चूज किया है कि मेरे को लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना है, तो आपका पैसा जो भी लार्ज कैपिटल वाली कंपनी है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के पैसा लगेगा। मिड कैप चूज करोगे तो जिस कंपनी का कैपिटलाइजेशन इस कैटेगरी में आता है, कैटेगरी के हिसाब से जो आपका फंड मैनेजर है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पर आपने अगर फ्लेक्सी कैप चूज किया तो किसी भी कंपनी में फंड मैनेजर पैसा लगा सकते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ हो सकती है। आप सिंपली म्यूचुअल फंड को चूज करके भी अपनी वेल्थ को कंपाउंड कर सकते हो। तो बात यहां पर आती है कि शुरुआत कब की जाए। सो बेस्ट टाइम इन्वेस्टिंग का है, एंड दैट इज टुडे। आज ही आपको शुरू करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।